हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी छठ पूजा एंड हाउ वाज इट, बताइएगा ज़रूर। ओके, सो एज आई टोल्ड यू yesterday, this is the series for your SBI PO pre-examination where we will discuss some approaches practically which will help you gain extra marks in your examination. Yesterday I uploaded this video, but I think due to Chhat Puja many of you haven't watched it. Here many of you have appreciated it also, जिसमें मैंने ये बताया था कि डेटा सफिशिएंसी को बिना सॉल्व किए सिर्फ एनालाइज करते हुए हम किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। इसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, पहले आप उसी को देखिएगा, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखिएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, क्वांट की जो बेस्ट 100 क्वेश्चन की PDF है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। गो एंड डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस द बेस्ट 100 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। यू विल गेट द questions framed from every topic available there which will help you face any टफ लेवल ऑफ एग्जाम 2। आज के सेशन में मैंने वहाँ से भी एक क्वेश्चन पिक किया है। लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। So this is the question I am talking about, where question asks the difference between compound interest and simple interest on a sum of rupees 3125 for 2 years at 4% per annum is। इसके लिए हम ट्रेडिशनली क्या कर सकते हैं? हम ट्रेडिशनली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। P, R और T दिया हुआ है, इसलिए हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। बट ये ना करके इसका एक परफेक्ट अप्रोच, एक स्मार्ट अप्रोच क्या है? इसका एक फॉर्मूला है। आप जब अगर अच्छे से आपने CI और SI पढ़ा होगा तो आपको भी इसके बारे में पता होगा। मैंने एक बेसिक चीज़ से स्टार्टिंग की है इस सेशन की। तो यहाँ पर P R/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप P, दैट मीन्स 3125, R क्या हो गया? 4/100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए 4/100 क्या होता है? 1/25। तो 1/25 इंटू 25 नीचे क्या आ जाएगा? 625 आ जाएगा। तो 3125/625 कितना होता है? इट इज़ 5। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो आपने कुछ भी, आप देख सकते हैं, आपने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आ गया कितना? 5। तो पहले से इस अप्रोच के बारे में पता था तो वेल एंड गुड, नहीं पता था तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ये जो ग्राफ है यहाँ पर आपको जो ये पॉइंट्स है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स को। ब्लू वाला लाइन जो है वो बॉयज़ के लिए है और रेड वाला जो लाइन है वो गर्ल्स के लिए है। ये ABCDE जो है अलग अलग क्लास हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, क्लास हैं। इन क्लासेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके एवरेज वेट दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसको देख के आपको ऑनेस्टली यहाँ पर पॉज कर दीजिए, बिल्कुल ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यहीं पर पॉज कर दीजिए और इसको अपने आप सॉल्व कर मुझे ये बताइए कि आपने कितने देर में सॉल्व किया। मैं इसको आपको विद इन 1 से 2 सेकेंड्स में सॉल्व करके दिखाऊंगी। पहले आप ऑनेस्टली यहीं पर पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखिए, ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा एंड आपसे बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। सी, आई विल सॉल्व दिस। जो बॉयज़ हैं उनका एवरेज वेट है 32, जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज वेट है 40, और दोनों का दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 36। यहाँ से डिफरेंस निकाला 4 आया, यहाँ से डिफरेंस निकाला 4 आया। 4:4 दैट मीन्स 1:1। द आंसर विल बी 1:1। दिस इज़ नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन, जो सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं लगा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। आगे आने वाले सीरीज़ में, सेशंस में मैं इस पे बेस्ड, एलिगेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पर ये चीज़ यूज़ हो सकता है, जो हमें समझ में भी नहीं आता है कि हम वहाँ उस क्वेश्चन में उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में ही इससे रिलेटेड आई विल गिव यू क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस ऑनेस्टली एंड पॉज द वीडियो एंड उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी। सो आई होप यू डिड इट। एंड सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में एक एडिशन कर दिया गया है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है, ठीक। बॉयज़ का आप देख सकते हैं कि एवरेज दिया हुआ है कितना? 36, ठीक है, और गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है कितना? 45, क्लास A की अगर बात करें तो। ओके, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 6, ऐसा लिखा हुआ है। B-G = 6, ये लिख लीजिए, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ क्लास A इज़ 40, हम अपना ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एवरेज वेट टोटल क्लास का कितना है? 40 है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स का, ठीक। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालना है। तो
तो सबसे पहले हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। कैसे, मैंने आपको समझाया, यहाँ का डिफरेंस निकाले 5 आया, यहाँ का डिफरेंस निकाले 4 आया। दैट मीन्स दोनों का रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना आया, 5:4। ठीक, अब इन्हीं का तो डिफरेंस दिया हुआ है 6, तो अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो एक पार्ट जो है, एक पार्ट वो बराबर है किसके, 6 के बराबर है। ठीक है, ये तो डिफरेंस की बात हो गई, लेकिन हमको क्या चाहिए, सम चाहिए ना। बॉयज़ और गर्ल्स का सम ही तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सम कितना होता है 5 और 4 का, 9 होता है। तो अगर एक पार्ट 6 के बराबर है तो 9 पार्ट कितने के बराबर होगा, 54 के बराबर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड द आंसर शैल बी 54। ठीक है, इन दिस वे वी सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ। सो यहाँ पे जो रेशियो हम फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी गिवन है, 1:2 ये गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बॉयज़ का एवरेज वेट है 42 और गर्ल्स का एवरेज वेट है 36। यहाँ पर लिख लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस है 8। बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस है 8, लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है। दैट मीन्स 1 पार्ट का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। तो 1 पार्ट का वैल्यू अगर 8 हो गया तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 1 + 2 दैट इज़ 3। तो 3 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बॉयज़ कितने होंगे, 1 पार्ट दैट मीन्स 8, एंड गर्ल्स कितने होंगे, 2 पार्ट दैट मीन्स 16। ये आपको समझ में आ रहा है ना। अगर बॉयज़ 8 हैं और गर्ल्स 16 हैं, ये इनके बीच, ये इनका नंबर है, और इनका एवरेज भी दिया हुआ है। ठीक है, इनका एवरेज भी आपको दिया हुआ है। तो अगर हमें किसी का एवरेज पता है और नंबर पता है तो क्या उनका टोटल पता चल सकता है। तो टोटल गर्ल्स प्लस टोटल बॉयज़ हम लोग कर देंगे डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यही तो हमारा एवरेज वेट आ जाएगा क्लास ई का। समझ में आ रहा है ना, इसी तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। So with this we'll end the session here, my dear aspirants, and this is not any kind of video ना where I'm teaching you. यहाँ पे सिर्फ I'm telling you कि कैसे आप किसी टॉपिक को स्मार्टली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं किसी और अप्रोच को लगाकर। ठीक है, ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन का नोट्स है जो मैंने आपको कई बार टेलीग्राम में भी अवेल करवाया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे हम इनको यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन या डीआई में कभी कभी यूज़ होता है, इसको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो विद दिस लेट्स एंड द सेशन हियर। टुमारो इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ व्हाट यू चूज टू डू टुडे। ओके, सो चूज टू डू हार्ड वर्क एंड स्ट्राइव वेरी हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो दिस इज साबिया signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.